अगर ये औकात है नहीं काम आपस में कुत्ते लड़ रहे जाए तो ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं ये मिक्का राखी सावंत है। सरकार की मैं नौकरी कर रहा हूँ, हल्की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। क्या होता है कि देखो क्या है कि ये दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती। इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी दे सकता हूं तुम्हें गाली, पर क्या करूं मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मेरे संस्कार कौन है कि मैं हर कंट्रोवर्सी का जवाब दूं? ना मेरे संस्कार, ना मेरी प्रतिष्ठा ये कहती, ना मेरा पद ये कहता। हरियाणा उजाला देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है, बड़ा मुद्दा चल रहा है, कंट्रोवर्सी फिर कहूंगा मैं हो चुकी है। पहले कलाकारों की कंट्रोवर्सी होती रहे, ये फिर एक नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है कि हरियाणा सरकार ने एक मुहिम उठाई है कि जो भी गन कल्चर के गाने हैं वह डिलीट होने लग रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन कुछ है कहने कुछ कलाकार के होने लग रहे हैं, जिस तरह के मासूम शर्मा ने लाइव आके बताया मेरे गाने डिलीट कर दिए, रंजिश है, एक षड्यंत्र है। तो सीधे सीधे जो आरोप लगने लग रहे हैं सीधे गजेंद्र फोगाट पर लगने लगे, क्योंकि गजेंद्र फोगाट भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी आस्था रखे हैं। गजेंद्र फोगाट जी से बात करेंगे कि कुछ ये मुद्दा है कि कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। सर राम राम। राम राम भाई। सर सबसे पहले तो स्वागत है चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहो, पहले भी हुए, फिर हो गए। तेरे आगे रसगुल्ला दे रहे हैं या बर्फी दे रही है, और एक साइड में एक नीम के पत्ता बने और कड़वा पकौड़ा दे रहे हैं। कौन सा खाओगा? नीम का पकौड़ा खाओगा, बर्फी खाओगा? तो अच्छे लोग ही कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं। अच्छा। तो हरियाणा सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है गन कल्चर के गाने की जो भी डिलीट होने, मैं इस मुहिम का स्वागत करता हूँ। स्वागत करो आप। बिल्कुल। तो अगर मेरा भी कोई गाना है तो उसको भी डिलीट हो जाना चाहिए। स्वागत तो मैं भी करने लग रहा है, सीधी पोस्ट भी डाल लिया, केडी ने पोस्ट डाल लिया कि अगर सरकार ऐसा फैसला ले तो हम स्वागत करा, लेकिन करना चाहिए। आपकी ड्यूटी लगा दी गई, सीधा सीधा नाम मान लग रहा है कि नहीं नहीं, ये किसने कह दिया मेरी ड्यूटी लगा दी गई? भाई आपने गाने की लिस्ट बना के भेजी है, फिर गाने डिलीट हुए। नहीं, मासूम शर्मा ने लाइव आकर। नहीं, मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट तो पब्लिसिटी का है, प्रचार का महकमा है, वो बिल्कुल अलग काम है उनका। ये काम तो साइबर सेल का। फिर एक के कलाकार के क्यों है? 8-10 कलाकारों के हुए। आपके अज्ञान की कमी के कारण ये चीजें वो बोल गए और आपने मान ली। आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। सब तो ज्यादा गाने उनके थे जो मतलब ज्यादा कम का सवाल नहीं है। 8 से 10 कलाकारों के गाने डिलीट हुए, और गाने डिलीट नहीं हुए, गंदे गाने डिलीट हुए। गंदे गाने? हाँ, जिनमें ऑब्जेक्शन था साइबर सेल को। हरियाणा पुलिस का एक साइबर डिपार्टमेंट है, उनको जिन जिन गानों को ऑब्जेक्शन लगता है उनकी कमेटी है वो डिलीट कर रही है। आपने देखा होगा, मैंने कभी किसी को कभी लाइव नहीं आया। क्या है, सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग करते हैं ना। जैसे मिक्का राखी सावंत के साथ जो किया उसके बाद वो हिट हो गए। तो ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं ये मिक्का राखी सावंत हैं। तो आपको सस्ती लोकप्रियता, लेकिन गाने तो उनके चल रहे हैं, मिलियन 50 लोग पसंद भी कर रहे हैं उसमें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा दोस्त। किसका के चल रहा है मुझे नहीं पता। आने वाली पीढ़ी डिसाइड करेगी। 10-20 साल के बाद पता लगेगा आपको कि आपने क्या खोया है। कल ही रात को एक गाना मैंने डाला है मजा से देसी गाने में, जो 3 देशों में शूट हुआ है। तो ऐसे ऐसे गाने दिखाओ ना। तो क्या वाहियत की बात लेके बैठ गए आप लोग यार। तो आप एज ए कलाकार भी हो, सरकार में भी हो, तो सरकार आप कलाकार हद तक कुछ करने लग रहे हो, वो भी जानना चाहूंगा दर्शक आज। नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, मेरा पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट। कलाकारों के लिए करने के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को फैलाने के लिए सरकार तक ये ऐसा होना चाहिए। सरकार का मैं काम कर रहा हूँ, सरकार की मैं नौकरी कर रहा हूँ जी, ठीक है ना। तो कुछ कलाकारों के लिए विशेष करना सोचा हुआ आपने कि हम लोग कलाकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बनने लग रही हैं, लोक कलाकारों को काम भी दिया जा रहा है। अपनी रागनी जो संस्कृति है, बिल्कुल 1000 से ज्यादा सॉन्ग में कला परिषद के माध्यम से हम करवा चुके हैं। हरियाणा सरकार करवा चुकी है। सर सूरज कुंड मेला भी लगा हुआ है सरकार, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट लगा था, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो उसके ऊपर भी एक आपको ऊपर आरोप लगा कि आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, केडी का शो नहीं होने दिया। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का शो था, उसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं था। कोई दखल अंदाजी नहीं, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से। वो क्या है कि सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। उन्हें लगा भी हमारा एक कलाकार साथी, उससे के नाम पे बोल दो, सरकार पे भी हमला हो जाएगा और कलाकार पे भी हमला हो जाएगा। सर गाने कम देखने मिला आजकल। ऐसा नहीं है, इस महीने में 4-5 गाने आ चुके हैं मेरे। मैंने हॉकी पे गाना डाला, हॉकी हरियाणा के नाम से वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो। मैंने बोड़ा जंगम डाला प्रयागराज के ऊपर, वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा मैंने कल डाला है मजा से देसी गाने में। इसके अलावा मैंने होली पे राधा भूल जाएगी तेरे बरसाने में वो डाला। मेरे गाने तो डाल रहे महीने में 5-5 गाने। हाँ, गंदे गाने नहीं दे रहा, बदमाशी गाने, गन कल्चर गाने, द्विअर्थी गाने ये नहीं दे रहा, अच्छे गाने दे रहा हूँ। और अच्छे गाने कितने चल रहे हैं तू देख ले। बिल्कुल सर, लगातार हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही थी, अच्छे लेखक भी आगे थे, अच्छे सिंगर भी आगे थे। लेकिन जिस तरह कंट्रोवर्सी हुई, पहले डांडा और केडी की कंट्रोवर्सी हुई, अब आपका नाम जोड़ दिया गया, तो क्या लगा है हरियाणवी इंडस्ट्री पर कितना फर्क पड़ेगा इन चीजों का? ये माहौल खराब करने वाली बात है। हालांकि इससे दर्शक क्या होता है, वो
उसको ये लगता है कि कलाकार ये औकात है, नहीं ये काम है, आपस में कुत्ते लड़े जाए। तो ऐसा नहीं करना जब भी आपका नाम आवे सर कंट्रोवर्सी में, तो वह अपना पक्ष रख दे, आपकी तरफ तक कोई पक्ष नहीं आंदा, तो लोग कहा कि वाक्य में भाई वाक्य में गजेंद्र फोगाट गलत भी, उसका जदेश लाइन नहीं आया। मैं हल्की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। क्या होता है कि देखो क्या है कि ये दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी दे सकता हूं तुम्हें गाली, पर क्या करूं मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मेरे संस्कार कौन है कि मैं हर कंट्रोवर्सी का जवाब दूं? ना मेरे संस्कार, ना मेरी प्रतिष्ठा ये कहती, ना मेरा पद ये कहता, और ना मेरी नेचर और मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कारों में ये नहीं है कि वो कोई गलत बोलेगा तू भी गलत बोल। तो ऐसा है, जो गलत बोला है भगवान उसका भला करे, जो अच्छा बोला भगवान उसका भला करे। वाहो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल मेरे होने वाली जिंदगी तभी दूर गई, तकती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बिनु बात तो आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। अच्छी गीता का युद्ध करो ना। विदेश में भी हरियाणा भजन लग रही है, आप शो लगा का हो, कितना प्यार मिला है लोगों का? बहुत प्यार मिलता है। अभी मैं लंदन जा रहा हूँ जुलाई अगस्त में, और इससे पहले मैं अमेरिका शो करके आया हूँ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया शो था मेरा। तो मतलब खूब शो चला, दुनिया के हर कोने में बहुत मान सम्मान इज्जत और प्यार मिला है। 25 मार्च को एक बहुत बड़ा शो हो रहा है, उसमें मैं जा रहा हूँ। 23 मार्च को भिवानी में आमंत्रित हूँ, लेकिन क्योंकि 23 मार्च को एक और शो भी है, तो भिवानी नहीं जा पाऊंगा, मैं शायद चंडीगढ़ रहूंगा। तो इस करके खूब भाई प्यार देने लग रहे हैं। सर लोग न्यू भी कहें कि भाई आपने सरकारी जो कार्यक्रम के अलावा कोई शो ही नहीं बुलांदा ही नहीं कोई। मैंने जितने शोज अभी आपको बताए सारे प्राइवेट शो हैं। सारे प्राइवेट शो हैं। सारे प्राइवेट शो हैं। जो नया कलाकार है वो तो पुराने कलाकार से सीखेगा, तो जो नए कलाकार आते हैं, मैं इसलिए तो मैं यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि नए कलाकार ये देखें कि गंदे और अच्छे में फर्क क्या है। आपके शब्दों का चयन, आपके बोलने की गरिमा, आपका भाव, ये सब देखा जाना चाहिए। और ये सब चीजें आती है साहित्य से। तो नए कलाकार जितने हैं वे सारे अच्छा साहित्य पढ़ो, किताबें जितनी ज्यादा पढ़ोगे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। तो आप जब लाइव भी करोगे या बोलोगे तो आपके मुंह से तू तो बाल भी कोनी, तू फलाना कोनी, गंदे वर्ड नहीं निकलेंगे। ये मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरे मुंह से निकला। भगवान परशुराम जी हमारे सिर पे बैठे हैं, जिनसे राम और लक्ष्मण ने भी आशीर्वाद लिया था। तो इस तरह की बातें आपके मुंह से निकल ही नहीं सकती अगर आप साहित्य को पढ़ोगे तो ज्यादातर पढ़ो। ये वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं। सर आप सोनीपत रोहतक एरिया था, हाँ गढ़ रहे हैं रागनिया का, सांगा का। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित मांगेराम, जाट मेहर सिंह, बाजे भगत जैसे लोग वहां पैदा हुए। तो जिस तरह आप उनके स्वांकलन आगे बढ़ाओ, तो क्या कुछ प्रोसेस रहा है उसकी, वो और दर्शकों ने बताओ कि किस तरह आप उनका। हम लोग हजारों सांग करवा चुके हैं। हरियाणा सरकार की कला परिषद जो है वो लोक कलाकारों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है, और समय समय पे उनको बुलाते रहते हैं हम लोग। रागनिया के कार्यक्रम भी चलते हैं। अभी हमने भिवानी में 10 दिन का सांग उत्सव करवाया है। अभी पानीपत में सांग उत्सव होने जा रहा है 3 दिन का, जिसमें लक्ष्मीचंद जी के जो पोते हैं वो वहां पे सांग करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, लोक कलाकार, उनका पूरा मान सम्मान करते हैं हम लोग। सर आप OSD भी सरकार के, हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ रहो, लेकिन आपका एक गाना था कि सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लगता। इब्नो बताओ गजेंद्र को क्या सेक्टर वाली कोठी में जी लग जाए कि नहीं लगता? पूरा लगता, कोना लगता गांव में जी लगे। जब अपने गांव में जाऊं ना, सबसे पहले अपने खेता में जाऊं, उसके बाद आपने एक मेरी रील भी देखी होगी, उसमें मैं कुएं खड़ा हूं, जितनी मेरी माँ पानी खींच के लाया करती, मैं मेरी माँ के जाया करता। उड़े सारी मेरी चाची ताई उड़े अपने थोड़े बहुत लत्ते भी धो लिया करती पहाड़ पे, और पानी भर लिया करती, और छोटे बड़का नवा भी दिया करती। तो आज भी मतलब वही मैं तो रोटी लेकर गुड़ की गेलिया खाना रे, बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे, वाह बचपने वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कभी नहीं लागता जी। सर आपके गाने में कड़ी कड़ी सनातन की बात हुआ, धर्म की बात हुआ। जिस तरह आप गीता जयंती में प्रोग्राम कर रहे थे तो एक लाइन बड़ी वायरल हुई थी कि अपने बालका ने गांव जरूर दिखाई हो रहा है, दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बालका ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे, थारे गांव के पितर देव तेरा जी हो जा थारे आने में, मन भाषा तो कई वैसे पर मजा से देसी गाने में। ये मेरा कल ही रिलीज हुआ है गाना, और 3 देशों में शूट भी हुआ है। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि गजेंद्र फोगाट हालांकि जो शेड्यूल है बिजी रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिला है तो क्या करे, कौन सी किताब पढ़ेगा? क्योंकि लोग ने कहा 1966 के बाद ही हरियाणा है, लेकिन आपने कहा था इंटरव्यू में कि 1966 से पहले भी हरियाणा था। 5000 साल पहले जब महाभारत हुई तो भी हरियाणा था, तो भी कुरुक्षेत्र था, और यहाँ पे सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा मेला लगता था पूरे विश्व का।
और लगभग 1,500 साल से भी पुराने विबुद्ध श्री दरुवे हैं। उनकी लिखी हुई ग्रंथ जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, आप उनको उठा के देखो। हरियाणा देशे असंच गाम, यानी कि 1,000 साल पहले भी हरियाणा को कोट करते थे उस टाइम के भक्त कवि। और हरियाणा का तो वेदों शास्त्रों में भी उल्लेख आता है। दिल्ली तो बड़ी देड़ी थी और पलवल से पेशावर तक हरियाणा तो था। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, मैं दावा करता हूं हरियाणा तो 10,000 साल पहले भी था। तो पंजाब उसका छोटा सा हिस्सा था। पंचनद क्षेत्र बोलते थे उसको। 5 नदियां थी उधर और मारे डांगर डोड़ चरण जाया करते। बिल्कुल, मारे आड़ी पाड़ी जाया तो इब के करो, मतलब गजेंद्र फोगाट जब भी टाइम मिला तो कौन सी किताब पढ़ा है, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है लोगों का। मैं खासकर ओशो को पढ़ता हूँ। भगत सिंह की जेल डायरी मैंने अभी सारी पूरी पढ़ी है। 23 मार्च आ रहा है और उसमें भगत सिंह के संस्मरण हैं। इसके अलावा विवेकानंद को पढ़ रहा हूं मैं। बिल्कुल। और मेरे को तो विवेकानंद को पढ़े पास मेरा पाठ है कि विवेकानंद जी के जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु तोतापुरी महाराज आपके कैथल के थे जी। तोतापुरी महाराज कैथल के थे। बिल्कुल, कैथल के थे। ये भगवान परशुराम जी को हाजिर नाजिर मान के मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितने साल पहले की बात थी। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से हो गए होंगे 500 से 100 साल जी। तो इतने पुराने संत आप अपने हरियाणा के कैथल के हुए हैं, कपिस्थल जिसे बोलते थे जी। तो ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े विश्व गुरु जो स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार अमेरिका जैसे देश में जाकर कराया, पाश्चात्य संस्कृति में सनातन का झंडा लहराया, उनके जो दादा गुरु थे वो हमारे हरियाणा के थे। इससे बड़ा को मान सम्मान हो उसके। बिल्कुल सर, क्या कुछ मतलब लोगों का ये भी सवाल है कि अगर गजेंद्र फोगाट किसी को बुक सजेस्ट करेगा तो कौन सी बुक सजेस्ट करेगा? हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड पीपल, एक डेल कार्नेगी की बुक है, आप उसको जरूर पढ़ो। आज के यूथ को पढ़ने की बहुत जरूरत है। यस ओशो एक हर महीने पुस्तक छपती है, आप उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको आपकी कई बातों के जवाब मिलेंगे। बाकी एक बुद्ध पुरुष का विद्रोही बचपन भी आप पढ़ सकते हो। और स्वामी विवेकानंद की 1-2 पुस्तकें हैं उनके जीवन के बारे में, वो भी आप अगर पढ़ोगे। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ो, आर्य समाज की एक बहुत ही कीमती पुस्तक है। स्वामी दयानंद जी के उसमें जो उल्लेख है वो कमाल के हैं, आप उसको पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश आपको जीवन की एक नया मार्ग देगी। महावीर जी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उनका भी कमाल का दर्शन है जी। तो दर्शन की पुस्तकें पढ़ो तो आपको पता लगेगा प्रेम भी जो है वो दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है जी। सर, तो लग जाए कि दोबारा रागनिया कल्चर दोबारा आस कह के लोग सुनेंगे, उन्हें रीमेक करके लोफी वर्जन में सुनेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये जो द्विअर्थी, फूहड़, गन कल्चर के जो गाने हैं ना, इनका एक छोटा सा दौरा बुलबुला फूट जाएगा। लंबा चलेगा तो हमारे हरियाणा का लोक कला, हमारा सांग, हमारी ज्ञान की रागनी, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियां, पंडित मांगेराम जी की रागनियां, जाट मेर सिंह की, बाजे भगत की रागनियां ही चलेंगी आगे। बिल्कुल जी, जो सदाबहार है, एवरग्रीन है, जो चीज एवरग्रीन है और समाज को दिशा देने वाली है, समाज में अच्छा संदेश फैलाने वाली है जी। सर, अंत में आप अपने दर्शकों ने क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी है, लोग देखना चाहते कि गजेंद्र फोगाट की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, जो कंट्रोवर्सी आरोप लगा रहे हैं। देखो, आरोप तो भगत सिंह ने भी कह दिया करते हैं कि भगत सिंह न्यू था। आरोप प्रत्यारोप के ऊपर मैं ना जाके मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश संदेश का प्रदेश है। यहाँ से आज से 5150 साल पहले स्वामी जी भी कह ले, उन्होंने भगवान कृष्ण हमारे जो हैं उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा उन्होंने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रत्यानां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। मतलब धर्म की स्थापना के लिए अगर लड़ना भी पड़ जाए तो लड़ो। ये संदेश हरियाणा की धरती से उन्होंने दिया था। यानी ये कोई भी गलत बात होगी तो हरियाणा शुरुआत करेगा उसका विरोध करने से। तो हरियाणा सरकार ने शुरुआत कर दी इसका, देखो ना आप, करी नहीं है। पंजाब सरकार कर पाई, इसलिए आज पंजाब का यूथ नशे में और गन कल्चर में पड़ा हुआ है। कितने बच्चे वहां पे आप देखो समाज विरोधी बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। हरियाणा की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।